हेलो नमस्कार, आप लोग का फान एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग, जिसमें हम मैथ के क्वेश्चंस को भी देखते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट 25 देखने वाले हैं, तो फटाफट जुड़ जाएं और इसको शेयर कर दें, मैक्सिमम के पास चीज़ें पहुँच जाएँ। तो ये आपका वीडियो बाईलैंग्वेज रहता है, हिंदी और इंग्लिश में। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर करने की कोशिश जरूर करें कि इसका राइट आंसर क्या है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। शुरू करेंगे क्वेश्चंस को, वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और सभी के लिए आपको दिया जाएगा 30 सेकेंड। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिनके लिए आपका समय को रिड्यूस भी किया जा सकता है। ओके, तो शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसके लिए आपको दिया जाएगा केवल 10 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन है कि इसके लिए 10 सेकेंड भी इनफ है, तो 10 सेकेंड पे रोक दिया गया है। क्वेश्चन है एंथोलॉजी, पुष्प से रिलेट करता है। तो ओरिस्टोलॉजी की बात करें, एंथोलॉजी फ्लावर से, तो ओरिस्टोलॉजी जो है किसका अध्ययन किया जाता है? ओरिस्टोलॉजी में हम हड्डियों के अध्ययन की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बोन की बात की जाती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब करें। इसके लिए आपको 20 सेकेंड दिया गया है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है कि इसको भी आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसमें कुछ है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें करना क्या है। शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार आपको इसको व्यवस्थित करना है, तो फटाफट डिक्शनरी के अनुसार इसको व्यवस्थित करने की कोशिश करें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर गिवन इन द डिक्शनरी। तो आपको देखिए, पहला आपको यहाँ पे पकड़ना है CON, सभी में दिख रहा है CON, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी, जबकि इसमें COU दिख रहा है। मतलब सबसे जो लास्ट में आएगा COUNT वाला आपका आएगा, यानी सबसे जो लास्ट में आएगा, फर्स्ट वाला हो नहीं सकता। मतलब आंसर किसी कीमत पे आपका सेकंड वाला नहीं होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर दें, मतलब इसको हटा देते हैं। सबसे लास्ट में आपका पाँचवा रहेगा ही, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पाँचवें को हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। पाँचवें से कोई मतलब नहीं रखना है, मतलब क्योंकि ये जो है अपनी जगह को फिक्स कर चुका है। देखिए आगे जो है TI है, इसमें TE है, और इसमें TA है और TI है। देखिए TI और TE और TA, तो सबसे पहले A आपका आएगा, तो मतलब A आपका आ रहा है, मतलब थर्ड वाला जो है स्टार्टिंग में रहेगा। सभी में थर्ड स्टार्टिंग में आपका दे रखा है, मतलब ये हमारा फिक्स हो चुका। फर्स्ट वाले को भी हम यहाँ पे थर्ड वाले को भी काट देते क्योंकि ये अपना स्थान फिक्स कर चुका। उसके बाद सेकेंड प्लेस पे आपका सेकेंड नंबर आएगा, क्योंकि इसमें जो E दे रखा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे आपका कौन आएगा, सेकेंड आएगा, तो मतलब A भी आपका कट गया, A भी आपका कट गया भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका पहला दे रखा है, तो A भी आपका कट गया। मतलब बचा कौन कौन, A और D में से कोई न कोई आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे TI है और इसमें भी TI है। TI के आगे दोनों में N है, दोनों में U है। उसके बाद A है, इसमें देखिए A है और इसमें O है। ये U के बाद जो है A इसमें आ रहा है भाई, और इसमें O आ रहा है, तो मतलब A जिसमें पहले आ रहा है तो मतलब आपका पहले आएगा। और यानी आपका यहाँ पे देखिए सेकेंड हुआ। उसके बाद आपका कौन आएगा, यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला आएगा, और इसके आगे जो है फोर्थ आएगा, यानी आपका कौन सा, D ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। फोर्थ आपका आएगा यहाँ पे D ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस डिक्शनरी के अनुसार पकड़ते हुए चले जाना। कोई दिक्कत होती है स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हमें व्हाट्सअप कर दिएगा 9170788397। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर क्या है। 10 सेकेंड इसके लिए आपको दिया जाएगा, 20 सेकेंड कर दिया जा रहा है भाई, 20 सेकेंड बहुत है, तो फटाफट व्यवस्थित क्रम में आपको सजाना है भाई। देखिए सभी टाइप के क्वेश्चन इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि किसी भी टाइप के क्वेश्चन को छूटे ना, ताकि एग्जाम में आप जब बैठे तो वहाँ पे लगे कि सभी क्वेश्चन, आप सभी टाइप के क्वेश्चन को आप पढ़ के आए थे। क्वेश्चन है, व्यवस्थित क्रम में सजाना है, अरेंज इन दी ऑर्डर। आपका बेबी है, ओल्ड है, और मेचर है, टीन है, बॉय है, यानी शिशु। तो पहले शिशु बनेगा, यानी पहले में आपका पहला ऑप्शन आएगा। केवल एक ही दे रखा है, तो मतलब आपका कोई और खोजने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। पहले शिशु आएगा, उसके बाद फिर बालक, देखिए 5 नंबर है। उसके बाद आपका किशोर होगा, उसके बाद प्रौढ़ होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा, वृद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब करें। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, बस इसको आपको समझना है एक बार कि कह क्या रहा है। तो फटाफट इसको समझिए और इसका राइट आंसर क्या होगा उसको आंसर करने की कोशिश करें भाई। क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं भाई। 5 को आपको पकड़ना है जिनके ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद में 7 हो। हाउ मेनी सच 5 आर देयर इन दी फॉलोइंग सीरीज विच आर द इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 6 एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय 7। यानी उनके जस्ट आगे आपका क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 के आगे 6, ये मतलब होगा नहीं।
और 5 के आगे 6 यहाँ पे आपका ए एक बन रहा है कंडीशन, 5 के आगे 6 और यहाँ पे जो है बीच में 7 आपका आ रहा है, मतलब एक कंडीशन बना। और यहाँ पे देखिए एक कंडीशन आपका ये लास्ट में बन रहा है, मतलब कितनी बार बना, 2 बार केवल, बस और कुछ नहीं, 2 बार केवल एक कंडीशन बन रही कि आपका जो है 6 आगे हो 7 पीछे हो, वो भी 5 की। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब करेंगे, राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए समय मैं बढ़ा दूंगा भाई, तो फटाफट जवाब करें इसका राइट आंसर क्या होगा। समय मैं फिर से आपका कर दे रहा हूँ स्टार्ट, और 20 सेकंड तक लेकर चलेंगे इसको। चलो भाई, क्वेश्चन है, एक घड़ी में 4:30 मतलब 4:30 बज रहा है। अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई की दिशा में अ क्लॉक इन इज रनिंग एट द 4:30 इफ द मिनट हैंड इज इन द ईस्ट एंड देन इन द डायरेक्शन ऑफ द आवर हैंड। तो आपको क्या करना है, पहले क्लॉक बना लेना है एक। ओके, अब कह रहे हैं 4:30 हो रहा है, 4:30 होने का मतलब यहाँ पे आपका 3 कहीं होगा, और यहाँ पे आपका 6 होगा, और यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे आपका 4 है। तो मतलब आवर की जो नीडल होगी वो कहाँ पे होगी, 4 पे होगी। आवर की नीडल कहाँ पे होगी, 4 पे होगी। और जो मिनट की नीडल होगी कहाँ पे होगी, वो आपका 6 पे होगी। कह रहा है कि मिनट की नीडल जो है पूर्व दिशा, मतलब आपका जो 6 दिखा रहा है वो कौन सा, ईस्ट आपको दिखा रहा है। अब आपको इस प्रकार से इसको बनाइए अलग से, तो ईस्ट आपका यहाँ पे होगा, तो ईस्ट के आगे जस्ट आपका हमेशा आएगा साउथ, यानी 90 डिग्री आप जब भी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो साउथ आएगा। साउथ के आगे जस्ट आपका हमेशा क्या आएगा, साउथ के आगे हमेशा वेस्ट आएगा, 90 डिग्री आप जो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इसके आगे जस्ट आपका क्या जाएगा, यहाँ पे साउथ के आगे आपका जस्ट यहाँ पे वेस्ट के आगे आपका नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है भाई जो घंटे की सुई कहाँ थी, तो घंटे की सुई देखिए आपका इस डायरेक्शन में, मतलब ये जो आपका बीच वाला एरिया है इसके यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ प्लस ईस्ट कहेंगे, यानी उत्तर पूर्व यहाँ पे कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे, यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, नॉर्थ ईस्ट। किसी को कोई डाउट होगा उसको हमें जरूर स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, और इसका जवाब करें फटाफट। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन भी आपका है, जस्ट एकदम उसी पे बेस्ड है जो प्रीवियस क्वेश्चन था, और इसके लिए आपको 20 सेकंड का समय दिया गया भाई, फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। इसको शेयर भाई जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सकें, है ना, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के हैं जैसे कि आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन है, एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है, यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में है तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी। तो भाई 9 बज रहा है, और छोटी सुई का मतलब क्या होगा, आवर वाली नीडल, मतलब आवर वाली नीडल जो आपका 9 पे दिखा रही है, और मिनट वाली नीडल कहाँ पे होगी, वो 12 पे आपका होगी। कह रहा है कि भाई जो छोटी वाली सुई हो कौन सी दिशा को दर्शा रही है, ईस्ट को इंडिकेट कर रही है, ध्यान रखिएगा किसको, ईस्ट को इंडिकेट कर रही है। अब ईस्ट के जस्ट आगे आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका साउथ हो जाएगा, और आपसे पूछा गया तो बड़ी सुई किस दिशा में, तो बड़ी सुई जो आपका साउथ में है, बस आपका आंसर आ गया फटाक से, और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, सिंपल एकदम। नेक्स्ट है, और इसका जवाब करें फटाफट। तो फटाफट इसका जवाब करते हैं कि राइट आंसर इसका क्या है भाई। आज हमने जो है कुछ अरेंज वाले क्वेश्चन लिए हैं जो कि हाई फाई आपके मतलब एमबीए वगैरह में भी आपके पूछे जाते हैं, और बीएड वगैरह में तो खास करके पूछे जाते हैं। बैंक का तो एकदम फिक्स रहता है, बैंक में इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। अभी आगे जो क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, मेरा मुंह जो है पूर्व की ओर है, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में तथा फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर है। माई फेस टूवर्ड्स ईस्ट, आई रोटेट 100 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन 145 काउंटर क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन इज माई फेस नाउ। तो भाई कह रहा है कि मेरा मुंह जो है पूर्व दिशा में, इस डायरेक्शन में है। कह रहा है कि मैं पहले दक्षिणावर्त दिशा में यानी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, कितना 100 डिग्री, 100 डिग्री लगभग जो है ये आपका जो साउथ वाले डायरेक्शन, ये देखिए ईस्ट है, तो इस साउथ वाले जो डायरेक्शन है इसको जो है पार करके लगभग यहाँ पे आ जाएगा, यानी 10 डिग्री वो आगे रहेगा आपका। ओके, अब कह रहा है कि 145 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में रोटेट कर रहा है। तो पहली बात तो यहाँ से जब यहाँ तक जाएगा तो कितना जाएगा, 100 डिग्री जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का आपका जो ए दिखा रहा है एक कितना हो जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। मतलब आपकी जो डायरेक्शन आ रही है यहाँ पे आपका नॉर्थ हुआ, ये आपका ईस्ट हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं करना है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर इसका क्या है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है भाई। तो फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब करें फटाफट।
नंबर के साथ बताया करें भाई कि आप किस क्वेश्चन का राइट आंसर कर रहे हैं। और आप लोग कमेंट नहीं करते, ये गड़बड़ बात है, ठीक है। आप अगर देख रहे हैं तो उसको कमेंट जरूर करें कि भाई आपको जो है एक क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी है सही या गलत आपको कमेंट करके जरूर बताना चाहिए कि आपने आंसर क्या किया। और आपको लास्ट में मैच भी कराना चाहिए कि आपने सही किया था या गलत। क्वेश्चन है, एक आदमी का परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा उसकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, वह स्त्री कैसे उस आदमी से संबंधित है। इंट्रोड्यूसिंग a woman said his wife is the only daughter of my mother. How is the woman related to that man? कह रहा एक आदमी का परिचय कराते हुए एक स्त्री कह रही है। एक आदमी यहाँ पे हम बनाते हैं, आदमी के लिए हम जो है इस प्रकार से सिंबल लेते हैं, और महिला के लिए जो हम प्लस का साइन बना लेते हैं। साइन बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि आदमी का परिचय कराते हुए ये जो महिला है वो आदमी का परिचय कराते कहती है कि उसकी पत्नी, ये जो इसकी जो वाइफ होगी, कोई इसकी वाइफ है, ठीक है, इसकी कोई वाइफ है, हमने प्लस से बना लिया। मेरी माँ की, देखो ये जो महिला है उसकी माँ की, इसकी जो माँ होगी, अब इसी चीज़ को मैं लिख के, उसकी माँ की इकलौती पुत्री, एकमात्र पुत्री, यानी ओनली डॉटर है। तो मतलब ओनली डॉटर का मतलब भाई ये खुद ही तो है, स्वयं ही तो है। तो वह स्त्री उस आदमी से कैसे समझते भाई, उसकी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, यानी उसकी पत्नी हो जाएगी। इसको फिर से समझते, जैसे भाई ये आपकी स्त्री है, यानी ये जो आपका लेडीज़, और ये आपका यहाँ पे आदमी है, यानी पुरुष है। ये महिला कह रही है कि भाई उसकी पत्नी, ये जो आदमी है इसकी जो पत्नी है वो क्या है कि मेरी जो माँ है, महिला कह रही मेरी जो माँ है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री का मतलब भाई स्वयं स्त्री ही है। तो इसकी जो पत्नी है कौन है, स्त्री ही तो है, यानी इसका जो रिलेशन बनेगा क्या बनेगा, वाइफ का ही बन जाएगा। नेक्स्ट, और इसका जवाब करते हैं भाई फटाफट। राइट आंसर क्या होगा, तो फटाफट जवाब करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका ए बी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका दिख रहा है, ठीक है। फटाफट इसका जवाब करें। क्वेश्चन बढ़िया से लिए गए हैं, तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता तो हमें जो है व्हाट्सअप करें उसका स्क्रीनशॉट लेकर के। बाकी अगर आप पीडीएफ से लगाते हैं तो आपको जो है वीडियो तो देखना ही पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको जो है आप खुद से मुश्किल से ही कर पाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, और राम की पत्नी शीला है। दीपा रवि की बहन है और दीपा की माँ शांति है। तदनुसार शीला का शांति से क्या संबंध है। कह रहा भाई शीला रवि की भाभी है। शीला जो है वो किसकी भाभी है, रवि की भाभी। रवि को हम यहाँ पे बना लेते हैं, तो रवि की ये भाभी है, मतलब इनके कोई एक भाई होंगे, यहाँ पे हम इनके भाई को यक्स मान लेते हैं, इनकी क्या है, भाभी है। अब आगे कह रहा है राम जो है रवि का भाई, मतलब यक्स जहाँ पे हमने रखा था वहाँ पे हम क्या रख देते हैं, राम रख देते हैं, क्योंकि राम ही जो है क्या है यहाँ पे रवि का भाई, यानी शीला जो है किसकी पत्नी है, राम की पत्नी है। अगर है राम की पत्नी शीला, ये भी क्लियर कर दिया। कह रहा है दीपा रवि की बहन है, दीपा को यहाँ पे बना लो, दीपा किसकी बहन है, रवि की सिस्टर है। ओके, यहाँ पे सिस्टर हो गया यानी बहन हो गया। अगर है दीपा की माँ क्या है, शांति, उसका नाम, उसकी माँ का नाम क्या है, शांति है, शांति है। दीपा की माँ जो है उसका नाम क्या है, शांति है। कह रहा है तदनुसार शीला का शांति से क्या संबंध है। देखिए शीला जो है वो शांति के लिए क्या हो जाएगी, शीला जो है, शीला का जो है शांति से क्या संबंध है, हाउ इज शीला रिलेटेड टू शांति। तो शांति के लिए शीला जो क्या होगी, पुत्रवत होगी, यानी डॉटर इन लॉ होगी। अगर आपसे पूछता कि यहाँ पे शीला के लिए जो शांति क्या होगी, ठीक है, तो शीला के लिए जो शांति होगी क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे सास हो जाएगी। शीला के लिए शांति तो सास हो जाएगी। यहाँ पे कह रहा है शीला का शांति से क्या संबंध है, तो शांति से जो शीला का संबंध बन रहा है क्या बन रहा है, पुत्र वधू का बन रहा है। और शांति का शीला से क्या संबंध है, सास का यहाँ पे संबंध है, यानी मदर इन लॉ का। नेक्स्ट, और इसका जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या होगा, ये भी आपका ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। देखिए जिसमें आपका इकलौता आ गया मतलब वो क्वेश्चन आपका इजी है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपका इजी है। जिसमें इकलौता नहीं देता वो क्वेश्चन आपके टफ होते हैं, हार्ड होते हैं। बाकी जिसमें भी इकलौता दिया मतलब वो क्वेश्चन आपका इजी बना रहा है। फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, वही फटाफट जवाब कर दें। क्वेश्चन है, एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मृणालिनी ने कहा उसके बेटे का पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। मृणालिनी तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार से, एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत कर रही है, महिला है, इसकी तरफ कौन संकेत कर, मृणालिनी। ओके, मृणालिनी इंडिकेट कर रही भाई, कह रही है कि उसके बेटे का, जो महिला है उसके बेटे का जो पिता है, उसके बेटे का जो पिता है
मेरी माँ, देखिए मृणालिनी जो है उसकी माँ के इकलौते दामाद हैं। भाई क्या है, इकलौते दामाद हैं। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे है कि भाई इकलौते दामाद है, मतलब ये जो मृणालिनी है इसकी माँ के जो है केवल एक ही संतान है। और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे जो लड़का है उसके पिताजी जो क्या है वो यहाँ पे पिताजी हैं, और ये इसकी माँ के लिए क्या है, यहाँ पे उसके इकलौते दामाद है। इकलौते दामाद का मतलब क्या है, ये जो महिला है वो कौन है, वो स्वयं जो है मृणालिनी ही है। यानी वो महिला जो है कौन है, स्वयं मृणालिनी ही है। तो मतलब यहाँ पे महिला से किस प्रकार संबंधित, मृणालिनी की जो तस्वीर है वो किसकी है, वो स्वयं की। यहाँ पे ऑप्शन आपका ई रहना चाहिए था, ठीक है। स्वयं की है यानी सेल्फ की हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, स्वयं की हो जाएगी, सेल्फ की हो जाएगी, यानी ई यहाँ पे आपका नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो मृणालिनी की ही तस्वीर है। ध्यान रखिएगा, मृणालिनी की ही तस्वीर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया भाई बढ़िया वाला क्वेश्चन, और इसके लिए आपका समय स्टार्ट है। ये तो क्वेश्चन तगड़ा वाला है। तो आप लोग जो है अपने इसको नोट्स पर बनाइएगा, और उसी के हिसाब से जो है आंसर आपको करते हुए चले जाना है, ठीक है। क्वेश्चन है भाई, नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। स्टडी इन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द देम। कह रहा भाई ABCD और ई 5 व्यक्तियों का एक समूह है। 5 व्यक्ति हैं जिनका क्या है, एक समूह आपको बनाया गया है। तो इनको हम करेंगे थोड़ा छोटा, ताकि जो आपका यहाँ पे नीचे जो है बनाया जा सके, ओके। अब यहाँ पे आपका दे रखा है भाई ABCD। इस समूह में जो है दर्शन शास्त्र है, तो भाई दर्शन शास्त्र वाले भी हैं, और यहाँ पे मनोविज्ञान वाले हैं, और अर्थशास्त्र के व्याख्याता भी हैं। तो हम पहले व्यक्तियों की बात कर लेंगे। जो व्यक्ति यहाँ पे पर्सन्स हैं, पर्सन्स लिखेंगे, व्यक्ति लिखेंगे। तो व्यक्ति आपके कितने, ABCD और ई, यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं आपके, 5 टोटल व्यक्ति हैं, ओके। 5 व्यक्ति हो गए। अब उसमें कह रहा है कि ए और डी कैसे भाई आप विवाहित हैं, यानी कैसे हैं, अनमैरिड हैं। तो इनके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो अनमैरिड यानी संबंध, यहाँ पे हम रिलेशन लिख देते हैं, आर लिख देते हैं। और यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन यानी विशेषता के बारे में हम लिख देंगे बीच में। यहाँ पे नीचे जो हम रिलेशन लिखते हैं यानी संबंध जो है ये कैसे भाई, अनमैरिड हैं। तो यहाँ पे हम अविवाहित लिखेंगे, ठीक है, अविवाहित लिखेंगे। इनको थोड़ा सा लिख देते हैं, समझिएगा उसको। ए और कौन भाई, डी, यहाँ पे जो अविवाहित है, ए और डी, ए भी आपके अविवाहित हैं, ए और डी अविवाहित हैं। आगे कह रहा है जो किसी भी विषय की विशेषज्ञ नहीं है, मतलब इनके सामने जो भी आपका लगेगा वो विशेषज्ञ, मतलब स्पेशलाइज, यहाँ पे स्पेशलिस्ट जो है किसी भी सब्जेक्ट के नहीं है, स्पेशलिस्ट है किसी भी सब्जेक्ट के नहीं है। आगे कह रहा है कोई भी महिला दार्शनिक या अर्थशास्त्री नहीं है। तो कोई भी महिला जो है दार्शनिक या अर्थशास्त्री नहीं हो सकती। तो मतलब देखिए पहली बात तो ये आपका ए और डी जो है कैसी हैं, वो महिलाएं दोनों हैं, वो भी अविवाहित महिलाएं हैं, ओके। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। कह रहा है कि कोई भी महिला दार्शनिक या अर्थशास्त्री नहीं। अब कौन कौन सी है, ये अभी क्लियर नहीं है। कह रहा है इस समूह में एक विवाहित जोड़ा है जिसमें ई पति है, ओके। बी जो सी का भाई है ना तो मनोविज्ञानी है ना ही अर्थशास्त्री है। मतलब बी भाई अगर अर्थशास्त्री और मनोविज्ञानी नहीं तो क्या होगा, ये दर्शन शास्त्र वाला होगा, ये दर्शन शास्त्र वाला होगा, यानी कैसे, फिलोसफी वाला होगा। अब यहाँ पे जो सी बच रहा है, सी भाई क्या आपका क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोई जो महिला है उसमें क्या दार्शनिक या अर्थशास्त्री नहीं, तो मतलब ये बच क्या रहा है, यहाँ पे मनोविज्ञानी हम डाल देते हैं, सी के लिए मनोविज्ञानी डाल देते हैं। और एक आपका जो बच रहा है ई के लिए, ई के लिए यहाँ पे अर्थशास्त्र डाल देते हैं। यहाँ पे हम ई के लिए क्या है, अर्थशास्त्र को रख देते हैं, थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं छोटा भाई ताकि आ जाए आपका। तो यहाँ पे ई के लिए जो है अर्थशास्त्र रखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो रहा है, ध्यान रखिएगा उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भाई बी जो सी का भाई है, बी जो है किसका भाई है, सी का भाई है। तो यहाँ पे हम जो संबंध है रिलेशन लिखेंगे, सी का भाई। आगे कह रहा है ना तो मनोविज्ञानी है और ना ही क्या है, अर्थशास्त्री है। अब यहाँ पे देखिए आपका सी के बारे में कुछ है, इस समूह में एक विवाहित जोड़ा है जिसमें ई क्या है, वो पति है। तो एक विवाहित जोड़ा है जिसमें ई हम पति यहाँ पे रख रहे हैं। तो ई को यहाँ पे पति बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ई जो है किसका पति बना सकते हैं, तो अच्छा ई यहाँ पे पति है, ठीक है। ई यहाँ पे क्या है, हस्बैंड, देखिए ई यहाँ पे हस्बैंड है, तो हम यहाँ पे क्या सी के लिए बना सकते हैं, ई जो है यहाँ पे पति, ई की पत्नी कर देते हैं, किसको, सी को कर देते हैं, ओके। अर्थशास्त्र यहाँ पे जो आपका कौन सा ई आपका दिख रहा है वो जो है सी का पति हो जाएगा, वो सी का पति हो जाएगा, ठीक है, वो किसका, सी का पति हो जाएगा।
मतलब ई की पत्नी हुई और यहाँ पे सी का पति होगा, बाकी सब जो है क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है दर्शनशास्त्र के व्याख्याता कौन है, हु इज़ द लेक्चरर ऑफ फिलोसफी। तो फिलोसफी की जो यहाँ पे लेक्चरर दिख रहे हैं यानी दर्शन शास्त्र के लेक्चरर दिख रहे हैं, कौन दिख रहे हैं भाई, बी ही तो यहाँ पे आपका दिख रहे हैं। तो मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे आगे आपका आंसर करना है। तो अर्थशास्त्र के व्याख्याता कौन है, अर्थशास्त्र के बारे में देखिए, अर्थशास्त्र आपका ई आ रहा है, मतलब ई आपका आंसर यहाँ पे ए बी सी डी दे रखा है, ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, ई हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, ई यहाँ पे हो जाएगा। और आगे जो है आपका 13 है, 13 के लिए कह रहा है ई की पत्नी कौन है। तो ई की पत्नी कौन है भाई, सी है, ई की पत्नी कौन है, सी, यानी आपका यहाँ पे 13 आंसर सही है। आगे 14, निम्नलिखित में से कौन सा समूह पुरुषों का है। तो पुरुषों के समूह की बात कर रहे हैं भाई, पुरुषों का जो समूह होगा इसमें से कौन सा हो सकता है। तो फटाफट इसका जवाब करने की कोशिश करें। देखिए अब पुरुषों के समूह के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए आपका ए वाला जो ए आपका किसका है, महिलाओं का है, ठीक है, ए और डी का यहाँ पे महिलाओं वाला हो गया। बाकी जो है ई की पत्नी आपका सी हो गई, बी और ई जो है यहाँ पे क्या है, ए आपके पुरुष वाले हैं, तो हम चलेंगे यहाँ पे 14 में बी और ई, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा अविवाहित महिलाओं का समूह है। अविवाहित महिलाओं का तो ए और डी ही तो थी अविवाहित महिलाएं, ये तो है भाई, और कुछ इसमें है। यहाँ पे देखिए आपका क्या क्या ऑप्शन दे, बी सी डी दे रखा है, क्या दे रहा है, ये पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है, पहले का ही 14 यहाँ पे देखिए लिखा है, अनमैरिड वुमेन यहाँ पे लिख रहा है सही, लेकिन आपका ऑप्शन जो है वो चेंज नहीं, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए और डी ही होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में सही लिखा है, बाकी जो है ऑप्शन आपके चेंज है, ऑप्शन आपके ए वाले सही हैं, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट का जवाब करते हैं फटाफट, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं भाई, राइट आंसर इसका क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब कर दें। तो ये क्वेश्चन आपका इजी है, डायरेक्टली आपको स्क्वायर करके आप आराम से इसको निकाल सकते थे। क्वेश्चन दे रखा है यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 है, तो tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 है, तो इसी चीज़ को हम पकड़ेंगे, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5, हम दोनों पक्षों का जो है क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका 5 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस आपका cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और cot थीटा। देखिए tan थीटा और cot थीटा आपस में कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि cot थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, इसको जो आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा, इसको जो आप लिखेंगे 1/tan थीटा, तो आपका क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस आपका cot स्क्वायर थीटा, और ये 2 उठा के दूसरी तरफ भेज दो, तो क्या होगा, 25 में से 2 लेस करोगे कितना होगा, 23 हो जाएगा, मतलब 23 इसका राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट और फटाक से इसका जवाब करेंगे, राइट आंसर इसका क्या है। इसके लिए आपको दिया जाएगा 10 सेकेंड की, और कुछ भी नहीं करना, 10 सेकेंड। इसके लिए आपको 10 सेकेंड ही दिया जाएगा भाई, और कुछ नहीं। तो समय आपका कंप्लीट, भिन्न का चुनाव करें, चूज आर डिफरेंट। देखिए इसमें जो गीदड़ है यानी जैकॉल है, कैट है, हॉर्स है और लिपियोल्ड है। तो यहाँ पे जो है लिपियोल्ड हो गया और बिल्ली हो गई, और यहाँ पे गीदड़ हो गया, यानी आपका चीता, बिल्ली, गीदड़, ये सब कैसे मांसाहारी, जबकि आपका घोड़ा जो कैसा होता है, शाकाहारी होता है, यानी हॉर्स यहाँ भी डिफरेंट है। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, और इसके लिए भी आपको 10 सेकेंड ही दिया जाएगा। तो इसमें भी आप डिफरेंट फटाफट चुनें। देखिए आपका यहाँ पे जो है आलू भी ज़मीन के अंदर होता है, आपका गाजर भी और अदरक भी। यहाँ पे आपकी अभी आपका तना वगैरह नहीं लेना है, जबकि आपका टमाटर जो होता है क्या होता है, ज़मीन के बाहर होता है। तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है और इसका जवाब करें फटाफट। तो क्वेश्चन है भिन्न का चुनाव करें, मतलब जो डिफरेंट है भाई उसको आपको चूज करना है। तो धनिया है, आलू है, प्याज है, अदरक है। देखो भाई सभी तो ज़मीन से आपका रिलेट करना है, जैसे आलू है, प्याज है, अदरक है। बाकी आपका धनिया जो है क्या, इसमें पत्ती भी आपकी होती थी, इस प्रकार से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये ज़मीन के आपके बाहर वाला है, यानी कोरिएंडर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे थे और इसको भी आप गलत करके आ जाते हैं, तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं। समय आपका कंप्लीट है और इसका है क्वेश्चन की भिन्न का चुनाव करें, चूज या डिफरेंट। तो यहाँ पे बैगन है, नाशपाती है, टमाटर है और गाजर है, ब्रिंजल, पियर,
टोमेटो एंड कैरेट। तो इसमें देखिए आपका बैगन, नाशपाती और टमाटर और गाजर। देखिए इसमें जो है आपका अगर देखा जाए सही मायने में तो सभी तो ज़मीन के बाहर हो रहे हैं, जबकि आपका गाजर जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ज़मीन के अंदर होता है। ये आपका डिफरेंट हो सकता है। ध्यान रखिए कैरेट यहाँ पे। अगर किसी क्वेश्चन में आपत्ति आपको रहेगी तो उसको जो हमें कमेंट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट का जॉब करें फटाफट भाई, 10 सेकंड आपको इसके लिए दिया जाएगा क्योंकि चूज डिफरेंट है। क्वेश्चन है भिन्न का चुनाव करें, चूज आर डिफरेंट। तो यहाँ पे खिड़की है, दीवार है, दरवाजा है, जमीन है, विंडो, वॉल एंड डोर एंड अर्थ। देखो भाई खिड़की, दीवार, दरवाजा ये सब जो है घर बनाने में यूज होते हैं, जबकि हम ज़मीन पे ही घर बनाते हैं। मतलब यहाँ पे आपका डी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब करें भाई। आपका दे रखा है जो उसके हिसाब से 10 सेकंड इसके लिए आपको समय दिया गया है। तो 10 सेकंड आपके कंप्लीट हो। क्वेश्चन है महासागर जैसे पानी से रिलेट करता है यानी ओशियन जो है वाटर से, तो ग्लेशियर जो किससे रिलेट करेगा, आइस से यानी बर्फ से। ठीक है, यानी वाटर जैसे ओशियन में पाए जाते तो वैसे ग्लेशियर में क्या पाएंगे, बर्फ। नेक्स्ट है और फटाफट इसका जवाब करें भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन खासतौर पे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो कि हर बार पूछे जा रहे हैं। तो समय आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक दिए गए हैं, जिनमें से किसी मतलब 3 जो किसी एक प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, उस भिन्न अंक को ज्ञात करें। तो ये जो डिफरेंट आपका भाई उसको आपको फाइंड आउट करना है, यानी आपके 3 जो है किसी न किसी प्रकार से जो है आपके मतलब सिमिलर है, एक समान है। तो आपका इसमें देखिए 17 है, 19 है, 13 है, सभी जो है क्या अभाज्य हैं। और बाकी जो 21 आपका क्या है, ये आपका भाज्य, मतलब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से भी 7 से भी। बाकी जो ना तो 17 किसी से डिवाइड होगा, ना तो 19, ना तो 13, ये केवल स्वयं से और एक से। नेक्स्ट का जवाब करें भाई फटाफट, 10 सेकेंड इसके लिए भी आपको दिया जाएगा। इसमें भी आपको उसी प्रकार से करना है जैसे आपका पिछले में था। क्रिकेट की आवाज़ पीछे आ रही होगी तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा और कुछ भी नहीं करना है आपको। क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक दिए गए, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि भाई 1 1 1 और 5 5 1 और 3 8 3। तो ये सब आपके क्या है, विषम है, आपके ओड हैं, जबकि आपका 2 4 2 ये आपका इवन दिख रहा है। ठीक है, ये आपका इवन दिख रहा है। बाकी बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट इसका भी जवाब कर देखिए, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है भाई। तो क्वेश्चन है भाई आपका वहीं पे समान वाला 3 और 1 जो है डिफरेंट है। तो डिफरेंट जो है आपका देखिए 64 आपका 8 का स्क्वायर भी हो सकता है, 4 का क्यूब भी हो सकता है, 5 जो है क्या है यहाँ पे, सॉरी 125 जो है 5 का क्यूब है, यानी ये आपका 4 का क्यूब है। इधर आपका 7 का क्यूब है, जबकि आपका यहाँ पे 476 जो है ये क्या है भाई, ये 24 का स्क्वायर है। मतलब आपका डिफरेंट क्या है, डी यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, तो डी यहाँ पे डिफरेंट क्योंकि ए स्क्वायर है, बाकी सभी क्या है क्यूब आपका दे रखा है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपका जो है यहाँ पे वीडियो भी इसी के साथ कंप्लीट होगा। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फालिनी विदा सर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इसको कर दीजिएगा शेयर ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।